अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 23 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं। वो है KL समिट फॉल आउट। अब इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह आपको पता है कि कोलालमपुर में एक समिट हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, जिसमें जो थे तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, उन्होंने भी शिरकत करनी थी और महातिर मोहम्मद मलेशिया के और पाकिस्तान की तरफ से शिरकत करनी थी इमरान खान ने। तो बड़ी इसकी हाइप क्रिएट की गई थी कि भाई ये क्योंकि OIC तो नाकाम हुई थी मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जो है कोलालमपुर में जो मीटिंग होगी ख़ास तौर पे इन 3 लीडर्स के दरमियान और दूसरे भी जो मुस्लिम लीडर्स होंगे, तो उन्होंने कहा उससे काफ़ी मुस्लिम उम्मा को फ़ायदा होना था। लेकिन क्या हुआ कि आखिरी वक्त पे इमरान खान ने जो नहीं गए वहाँ पे उस समिट में, और उसके बाद आपने देखा होगा कि तैयब एर्दोगान की जानिब से भी बयान आया कि सऊदी अरब ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो शिरकत ना करे, नहीं तो जो एक काम कर रहे हैं यहाँ से तकरीबन 4000 लोग जो वहाँ गए हुए हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा सऊदी अरब से, जो लेबर फोर्स गई हुई है, और इसके अलावा उन्होंने कहा जो इन्वेस्टमेंट भी है उसको निकाल लिया जाएगा जो पाकिस्तान में सऊदी अरब ने की हुई है। तो उस हवाले से जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो उस हवाले से उन्होंने बताया हुआ है कि KL समिट फॉल आउट। KL क्या है? कोलालमपुर। समिट हमारे पास होता है मीटिंग, और फॉल आउट हमारे पास क्या होता है कि उसके नतीजे में ये हो रहा है, जिस तरह अगर हम कहें कि मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग, और कि इससे क्या इसके असरात होंगे कि जो कोलालमपुर मीटिंग थी इसके क्या असरात होंगे, ख़ासतौर पर जब इमरान खान वहाँ पर नहीं गए और पीछे जिस तरह की बातें हो रही हैं कि किस वजह से वो वहाँ नहीं गए थे। स्टार्ट करते हैं। The dangers of lack of proper planning and foresight at the state level, especially in sensitive matters of foreign affairs, have become apparent in the fiasco that resulted when Pakistan absented itself from the Kuala Lumpur summit, which wrapped up on Saturday. अब इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। अभी कह रहे हैं द डेंजर्स ऑफ लैक, क्या ख़तरात हैं किस चीज़ के? ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, जिस चीज़ में प्रॉपर प्लानिंग ना की जाए, एंड फोरसाइट। फोरसाइट क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट कर सको कि क्या होगा और क्या होने वाला है फ्यूचर में। सिमिलर फोरथॉट, एंटिसिपेशन, आप एंटिसिपेट कर लो कि आगे क्या होगा। तो उन्होंने कहा है कि इसके क्या ख़तरात होंगे किस चीज़ के, कि आपने अगर प्लानिंग ना की हो और अगर आपने सोचा ना हो, फोर्स ही ना किया हो कि आगे क्या होगा, किस कहाँ पे, एट स्टेट लेवल पे। क्योंकि आपस में देखें हम कोई डिसीजन गलत ले लें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब स्टेट लेवल पे बात हो रही होती है तो ये कह रहे हैं कि क्या वो ख़तरात होंगे जब प्रॉपर प्लानिंग ना की जाए किस स्टेट लेवल पे, और स्पेशली इन सेंसिटिव मैटर्स। उन्होंने कहा खासतौर पर सेंसिटिव मैटर्स क्या होते हैं? सेंसिटिव सब्जेक्ट और इशू नीड्स टू बी डेल्ट विद केयरफुली। होने का क्योंकि सेंसिटिव मैटर्स होते हैं इनको बड़े टेक्टफुली डील करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट और मेक पीपल एंग्री और अपसेट। क्योंकि इसकी वजह से जो है वो डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है और लोग एंग्री और अपसेट भी हो सकते हैं इस वजह से। तो इस वजह से उन्होंने कहा खासतौर पर सेंसिटिव मैटर्स में बहुत ज़रूरत होती है कि स्टेट लेवल पे कि आप फोर्स ही कर सको और देख सको कि आगे क्या होगा। सेंसिटिव मैटर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ने कहा खासतौर पर फॉरेन अफेयर्स के मसलों में मामले में हैव बिकम अपेरेंट। उन्होंने कहा ये बात जाहिर हो गई इन द फियास्को कि अगर यहाँ पे हमारे पास अगर प्रॉपर प्लानिंग ना की जाए स्टेट लेवल पे तो उन्होंने कहा फिर क्या होता है। उन्होंने कहा वो हमें पता चल गया, जाहिर हो गया कहाँ पे? इन द फियास्को। फियास्को क्या होता है? A complete failure, especially a ludicrous or humiliating one. सिमिलर में रहता है फेलियर, डिजास्टर। होने का वो हमें कि स्टेट लेवल पे प्लानिंग ना की जाए, वहाँ से हमें क्या चीज़ नज़र आई, हमें वहाँ से वो चीज़ जाहिर हो गई हमें इन द फियास्को, उस फेलियर में, डेट रिजल्टेड। और वो उसके नतीजे में क्या हुआ था जब प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई थी? व्हेन पाकिस्तान एब्सेंटेड इटसेल्फ, जब पाकिस्तान ने अपने आप को अलग कर लिया किस चीज़ से? फ्रॉम द कोलालमपुर समिट, कोलालमपुर समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया। विच रैप्ड अप ऑन सैटरडे, रैप्ड अप होना ख़त्म होना। उन्होंने कहा ये ख़त्म हुई ये कोलालमपुर समिट कहाँ पे? सैटरडे को। तो बेसिकली बता रहे हैं इस पूरे उसमें कि स्टेट लेवल पे कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। और आगे देखते हैं हम। द मूट वॉज टाउटेड। मूट क्या होता है हमारे पास? एन असेंबली हेल्ड फॉर डिबेट। वॉज टाउटेड होता है आप किसी चीज़ को प्रमोट करो, कि जिस तरह अभी ये नहीं हुई थी समिट, तो कहा जा रहा था कि भाई ये सारे मुस्लिम ममालिक लोग मिल रहे हैं, सारे बड़े लीडर्स मिल रहे हैं, तो बहुत मुस्लिम उम्मा के लिए है वो फ़ायदा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इट वॉज टाउटेड एज अ फोरम
कि एक ऐसा फोरम होगा टू डिस्कस द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द मुस्लिम उम्मा, कि वहाँ पे बात की जाएगी इनके हालात की, कि इनके मुस्लिम उम्मा के हालात की, कि वो किस तरह गुजार रहे हैं ज़िंदगी। एंड डॉक्टर महातीर मोहम्मद, और डॉक्टर महातीर मोहम्मद वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द समिट, और ये आर्किटेक्ट्स ऑफ समिट है, यानी इन्होंने शुरू करवाई थी, शुरू कराने वालों में शामिल थे। एक्सप्लिसिटली सेड, उन्होंने क्या कहा था, दैट द कंक्लेव वाज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। अब आपको पता है कि बेसिकली तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, OIC, इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक शिरकत करते हैं मसाइल के हल के लिए, लेकिन जो है वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई है OIC। तो लेकिन फिर भी महातीर मोहम्मद ने उनका जोर दे के बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात कही थी कि जो मीटिंग हो रही है वो रिप्लेसमेंट, मतलब वो नेमुल बदल नहीं है किसका, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, के उस OIC का ये नेमुल बदल नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द समिट इन द 2019 मीटिंग वाज गिवन एन एडिशनल बूस्ट। उन्होंने कहा ये 5वां एडिशन था इस समिट का, मीटिंग का, यानी कि 4 दफ़ा पहले भी ये हो चुकी हुई थी मीटिंग, एंड 2019 मीटिंग, लेकिन ये 5वीं थी। लेकिन इसकी खास बात क्या थी, 2019 मीटिंग वाज गिवन एन एडिशनल बूस्ट, और इसको एडिशनल बूस्ट किस वजह से मिला था, एज डॉक्टर महातीर, टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड सॉट टू मेक द फोरम अ प्रोएक्टिव वन, क्योंकि इन 3 लीडर्स की जानिब से कहा गया था कि हम इसे क्या बनाएंगे, इस फोरम को प्रोएक्टिव वन बनाएंगे। प्रोएक्टिव ये होता है कि जब आप कोई खुद डिसीजन पहले लो, एक तो ये चीज़ होती है ना, एक मसला हो जाए फिर आप उसको मसले का हल निकालने की कोशिश करो, लेकिन एक चीज़ होती है आप पहले ही एक्टिव रहो, जिस तरह मीनिंग्स में सिमिलर मीनिंग दिखाऊँ, टेक चार्ज, आप पहले ही वो करो, प्रोएक्टिव करो, क्योंकि बाद में तो आपको मसले जब हो जाए, काम ख़राब हो जाए, तो उसके बाद रिएक्ट करने का फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने कहा पहले ही आप प्रोएक्टिव हो, हालात अपने कंट्रोल में लो। प्रोएक्टिव वन, तो उसमें था कि ये फोरम जो है वो प्रोएक्टिव वन हो जाएगा, कि यानी बजाय इसके कि वेट नहीं करेंगे कि कोई मसले आए तो उसका हम हल निकालें, हम पहले ही उसको सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे और चार्ज लेंगे पूरी सिचुएशन का, अलॉन्ग विद अदर मुस्लिम लीडर्स। और उन्होंने कहा क्या इस फोरम को हम प्रोएक्टिव बनाएंगे, किसके साथ, दूसरे मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर, टू डिस्कस द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द लैंड्स ऑफ इस्लाम, ताकि डिस्कस की जा सके, बातचीत की जा सके किस चीज़ बारे में, कि जो हालात हैं कहाँ पे, लैंड्स ऑफ इस्लाम के, जो इस्लाम में दूसरे यूं इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा उस चीज़ के बारे में डिस्कशन होगी, इस चीज़ बारे में। तो बड़ी हाइप दी गई थी इस कोलालमपुर समिट को। लेकिन फिर क्या हुआ, हाउ पाकिस्तान एब्रप्ट होता है फ़ौरन, अचानक। उन्होंने कहा पाकिस्तान का अचानक विड्रॉल था, मतलब अपने आप को उन्होंने अलहदा किया, विड्रॉ किया, किस चीज़ से, फ्रॉम द समिट, मीटिंग से उन्होंने अलहदा जब किया, कॉज डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट, तो पाकिस्तान को बड़ी शर्मिंदगी हुई सफारती तौर पर, और दिस वॉज कंपाउंडेड, और ये सारी थी शर्मिंदगी, ये बढ़ गई, कंपाउंडेड होता है make something bad worse, intensify the negative aspects of, similar हमारे पास आया था aggravate, worsen। उन्होंने कहा ये सारी जो शर्मिंदगी थी ये बढ़ गई, और किस वजह से, बाय रेवोल्यूशंस, बाय मिस्टर अर्दोगान, क्योंकि आपने देखा होगा मिस्टर अर्दोगान, उनका जो बयान आया था, क्या आया था फ्राइडे को, डेट सऊदीज आस्क्ड पाकिस्तान टू विड्रॉ, और क्योंकि सऊदीज ने पाकिस्तान को कहा था कि अब हम हमको विड्रॉ कर लें, यानी इसमें कोलालमपुर समिट में शिरकत ना करें, और एल्स नहीं तो क्या होगा, फेस द एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तानी एक्सपेक्ट्रिएट्स, नहीं तो हम वो उसको सामना करना पड़ेगा, इनको निकाल दिया जाएगा, कि इनको पाकिस्तानी एक्सपेक्ट्रिएट्स जो होते हैं यहाँ से सऊदी अरब गए होते हैं, खासतौर पे वहाँ पे लेबर फोर्स जितनी है वो पाकिस्तान से ही गई हुई है, तो उन्होंने कहा वहाँ से उनको निकाल दिया जाएगा, फ्रॉम द किंगडम, और किंगडम से निकाल दिया जाएगा एज वेल, और इसके साथ ही एज अ विड्रॉल ऑफ सऊदी फंड्स डिपॉजिटेड इन दिस कंट्री, और जो सऊदी फंड्स इस मुल्क में जमा कराए गए हैं उसे भी निकाल लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। द सऊदी एम्बेसी इन इस्लामाबाद हैज़ टर्म्ड दिस कमेंट्स फेक न्यूज़। उनका सऊदी एम्बेसी जो है इस्लामाबाद ने, उसने इन सारे कमेंट्स को क्या कहा है, एक तरह से झूठी खबर कहा है। As we have stated previously, उन्होंने कहा जिस तरह हमने पहले भी कहा था, इन दिस कॉलम्स प्रॉपर होमवर्क शुड हैव बीन डन, कि प्रॉपर होमवर्क यानी पूरी तैयारी पहले ही की जानी चाहिए थी, बिफोर कमिटिंग पाकिस्तान टू द समिट, फिर उसके बाद ये बयान देना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो तैयार है समिट में शिरकत करने का। बगैर सोचे समझे आपने स्टेट लेवल पे जो है वो हामी भर ली थी कि जी ये तीनों लीडर आएंगे कोलालमपुर में, और एक हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी। लेकिन उन्हें क्या कि कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने आखिरी मौके पे जो है वो वहाँ से अपने आप को विड्रॉ किया कि कोलालमपुर समिट से, तो सफारती तौर पे बड़ी खिफ़त और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। अब आगे कह रहे हैं कि
विड्रॉइंग फ्रॉम द म्यूट एट द लास्ट मिनट, उन्होंने कहा अपने आप को वहाँ से अलहदा करना उस मीटिंग से आखिरी मिनट पे। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेड अ डैश टू सऊदी अरेबिया, उसके बाद क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेड अ डैश होता है आप फ़ौरन कहीं पे पहुँचो ना तो उसको हम कहते हैं मेक अ डैश। इफ़ यू मेक अ डैश फॉर अ प्लेस यू रन देयर वेरी क्विकली, फॉर एग्जाम्पल टू एस्केप फॉर सम वन और समथिंग। उन्होंने कहा वहाँ पे वो फ़ौरन पहुँचे। इमरान खान कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। डिड लिटिल टू लिफ्ट आवर इंटरनेशनल इमेज, लेकिन एक हमारा एक इमेज जो इतना ख़राब हो चुका था तो इसने कोई इतना खातिर ख्वाह असर नहीं डाला कि बेहतर करने में हमारे क्या इंटरनेशनल इमेज को, क्योंकि वो जो मसले थे वो तो हो चुके थे कि आपने नहीं किया, सारे मीडिया में भी आ गया कि इस वजह से पाकिस्तान ने नहीं गए हैं क्योंकि इनको सऊदी अरब वालों ने कहा है कि हम आपके जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं उनको वहाँ से निकाल देंगे अगर आपने कोलालमपुर समिट में शिरकत की तो। दिस रिफ्लेक्ट्स बैड फॉर्म एंड लैक ऑफ प्लानिंग एट द टॉप। उन्होंने कहा ये क्या जाहिर करता है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी एट द टॉप, यानी कि स्टेट लेवल पे। Surely there are experienced heads in the Foreign Office as well as retired veteran diplomats and other experts in international relations who could have been consulted to weigh the pros and cons of attending the summit before making a policy decision. उन्होंने कहा श्योरली देयर आर एक्सपीरियंस्ड हैंड्स एट द फॉरेन ऑफिस, उन्होंने कहा काफ़ी एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं कहाँ पे, फॉरेन ऑफिस में, एज वेल एज रिटायर्ड वेटरन डिप्लोमेट्स। और इसके अलावा हमारे पास रिटायर्ड जो है वो साबिक सफारतकार भी हैं एंड अदर एक्सपर्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसके साथ ही हमारे पास दूसरे माहिर लोग भी हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, हु कुड हैव बीन कंसल्टेड, यानी कि जिनसे कंसल्ट किया जा सकता था, जिनसे बातचीत की जा सकती थी, टू वे द प्रोज एंड कॉन्स, के वो जांचा जाता है किस चीज़ को कि ये फ़ायदे और नुकसानात हैं ऑफ अटेंडिंग द समिट, के इस जो मीटिंग है कोलालमपुर में हो रही है इसको अटेंड करने के क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, बिफोर मेकिंग अ पॉलिसी डिसीजन। बजाय इसके कि आप पहले कह दो हम ही भर लो कि ठीक है हम शिरकत करेंगे और बाद में एकदम अपने आपको अलहदा कर लो, उनके से बेहतर था कि पहले जांच लिया जाता है कि इसके क्या इस समिट में शिरकत करने के फ़ायदे और नुकसानात हैं और फिर जो है वो पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। Pakistan at one time enjoyed great prestige. Prestige होता है हमारे पास widespread respect and admiration felt for someone or something on the basis of a perception of their achievements or quality. The firm has recently gained considerable prestige, और यह होता है मतलब आपकी बड़ी इज्जत थी, इनकी पाकिस्तान की इज्जत थी दूसरे ममालिक में। पाकिस्तान at one time enjoyed great prestige in the Islamic bloc, और खासतौर पर इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की बहुत इज्जत थी। टुडे दिस रेपुटेशन रिस्क्स बीइंग टार्निश्ड होता है ख़त्म होना। उनका ये रेपुटेशन थी पाकिस्तान की वो क्या है, वो ख़तरे में है कि ये जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये प्रेस्टीज थी, ये इज़्ज़त थी पाकिस्तान की, इफ़ थॉटलेस, और कब होगी, इफ़ थॉटलेस एक्शन सच एज स्केल समिट डिबाकल। उन्होंने कहा बगैर सोचे समझे जो एक्शंस हैं जिस तरह के ये कोलालमपुर समिट है। डिबैकल हमारे पास क्या होता है, डिबैकल हमारे पास होता है सडन एंड इग्नोनिमस फेलियर ऑफ फियास्को। उनका बिल्कुल ये फेलियर आ जाता है ना हमारे पास फियास्को, तो उसको हम डिबैकल बोलते हैं। उन्होंने कहा अगर इस तरह बगैर सोचे समझे ये कोलालमपुर समिट जैसे जो है वो फियास्को होते रहे, फेलियर होते रहे और क्या वो बार बार होते हैं रिपीटेड, तो ख़तरा है कि हमारी जो इज़्ज़त है इस्लामिक ब्लॉक में वो ख़त्म हो जाएगी, tarnish हो जाएगी। Perhaps some damage control can be done by organizing a conclave in Pakistan to discuss the Muslim world's problems. उन्होंने कहा perhaps के some damage control, उनका damage control इस तरह हो सकता है कि हम कोई एक conclave हो तो मीटिंग को हम मीटिंग अरेंज करें कहाँ, पाकिस्तान में, और वहाँ पे क्या हो डिस्कस करें क्या चीज़ जो मुस्लिम दुनिया को जो मसाइल का सामने है उसको हम डिस्कस करें। तो हो सकता है कि कुछ जो पाकिस्तान की इतना एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन को पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है तो उसमें कुछ कमी हो जाए। As for the OIC Secretary General contention that events such as the KL Summit are not in the interest of the Islamic nation, this position is highly debatable. उन्होंने कहा OIC के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने क्या कहा था कि इवेंट सच एज KL Summit के जो जिस तरह भी हमारे पास कोलालमपुर समिट है और वो इस्लामिक जो दुनिया है उसके इंटरेस्ट में नहीं है, उसके मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा ये पोजीशन जो हाईली डिबेटेबल है, यानी आप इस पर बहस कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के भी अब OIC नहीं करेगी तो दूसरी जो हैं हमारे पास फोरम वो तो ज़ाहिर है आएंगे सामने, क्योंकि अगर OIC बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही तो हमें दूसरे फोरम्स की तरफ आना होगा। यही इसके एंड में भी कहा गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। It can be asked, और इनका ये पूछा जा सकता है ओवर द डेकेड्स के कितने साल हो गए हैं उसके बाद भी, ओवर द डेकेड्स कितने सालों बाद भी क्या हैज़ द OIC डन टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ द पैलेस्टीनियंस। उन्होंने कहा क्या
OIC ने किया है, क्या किया है, एलिविएट होता है ख़त्म किया सफरिंग्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, जो भी मुश्किलात हैं वो ख़त्म करने की पैलेस्टीनियन के कुछ इन्होंने किया है। कश्मीरीज दो रोहिंग्या एंड अदर परसिक्यूटेड जिन पर जुल्म हो रहा हो, परसिक्यूटेड मुस्लिम ग्रुप सफरिंग फ्राम ऑपरेशन। उन्होंने कहा जितने भी लोग ये जुल्म का शिकार हैं, कहाँ के, पैलेस्टीनियन, कश्मीरीज, रोहिंग्या और दूसरे जिन पे जुल्म हो रहा है मुस्लिम ग्रुप्स, क्या उनको उनके लिए कुछ किया है OIC ने कि उनकी मुश्किलात इनको कम किया जाए। द ब्लॉक हैज़ बीन नोन फॉर पैरालिसिस एंड ग्रैंडियोस हॉलो स्टेटमेंट्स मोर देन फॉर टेकिंग एक्शन। उनका ब्लॉक का, और ब्लॉक किसकी बात हो रही है, OIC की। उनका ये क्या है, ज़्यादातर हॉलो स्टेटमेंट्स यानी बस ज़बानी कलामी बातें करने के लिए ज़्यादा मशहूर है, मोर देन फॉर टेकिंग एक्शन, के एक्शन कोई नहीं लेते, बस सिर्फ खाली खुली बातें इनकी आती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं। द फैक्ट इज़ रियाद वॉज वेरी ऑफ द KL मूड वेयर इट्स जियो पोलिटिकल राइवल्स। उन्होंने कहा जो रियाद था वो इसको इस बात की बेचैनी थी कि वो कोलालमपुर मूड है और वहाँ पे क्या होना था, इनके जो राइवल्स थे, जियो पोलिटिकल राइवल्स थे, टर्की, ईरान, कतर, पार्टिसिपेटेड एज इक्वल्स, क्यों वहाँ पे एक इक्वल के तौर पे सारे लोग शामिल थे ममालिक। तो ये जो है रियाद के लिए काफ़ी परेशानी का बायस कह लें, और उनको ये था कि भाई ये सारे इक्वल्स के तौर पे क्यों हमारे साथ आके ये डील कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह का भी OIC है समिट, उसका बेशक कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई सिर्फ OIC ही हो, कोई दूसरा इसके पैरेलल कोई और बॉडी ना आ जाए, कोई फोरम ना आ जाए जहाँ पे मुसलमान बैठ के आपस में कोई मसले का हल निकाल सकें। तो बेसिकली उनका यही था कि बस ठीक है OIC को चलाते रहो, अगर नहीं भी कुछ कर रहा है OIC तो बस इसको कोई बात नहीं इसकी। If the OIC is incapable of addressing the issues of the world's Muslims, उन्हें अगर OIC इस काबिल नहीं है कि वो एड्रेस कर सके, कि उनके मसले का हल निकाल सके, कौन से जो मुस्लिम ममालिक के मसले हैं उनका, फ्राम टेररिज्म टू डिजीज़ टू लिटरेसी, और कौन कौन से मसाइल हैं कि टेररिज्म है, डिजीज़ है, इलिटरेसी है, उनके अगर OIC इस मसले का हल नहीं निकाल सकते, दैन अदर फोरम्स आर बाउंड टू अराइज टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। उनका फिर जो दूसरे फोरम में हैं वो ज़ाहिर है वो सामने आएंगे, कि जितने भी हमारे फोरम सामने आएंगे कि इसको टैकल किया जा सके, यानी इन मसाइल का हल निकाला जा सके। अब सिर्फ OIC पे अगर हम डिपेंड करते रहें कि भाई OIC ही कुछ करेंगे, जिलास बुलाएंगे और प्रोएक्टिव जो है वो अपना रोल अदा ना करें, तो फिर ज़ाहिरी बात है हमारे पास दूसरे फोरम्स आएंगे, और उसको सऊदी अरब को मसला भी यही है कि अगर दूसरे फोरम आ गए तो हमारी जो अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को भी मेन एडिटोरियल में मकसद ये था कि सोचना चाहिए था कि आपने कमिट तो कर लिया, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन आप बड़ी एम्बेरसमेंट का सामना इनको करना पड़ा जब आखिरी लम्हे पे इमरान खान ने इमरान खान जो है वो वहाँ पे कोलालमपुर में की समिट में शिरकत के लिए नहीं गए। ये था एडिटोरियल आज का। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने HD में वीडियो देखनी है, youtube.com/DonNewsEditorials। और इसके अलावा आपने जो अगर इसका PDF लेना है तो वो आप जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है Q Opinion, वहाँ भी ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं Q Opinion पे। तो बाकी यही था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।